बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सभी नाजरीन को अस्सलामुअलैकुम। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में बात करेंगे बनी इसराइल पर ताउन के अजाब के बारे में, और ये भी कि ताउन की बीमारी क्या है और किस तरह ताउन की बीमारी में मरने वाला शख्स शहीद कहलाता है। नाजरीन, जब मैदान तैया में बनी इसराइल ने यह ख्वाहिश जाहिर की कि हम ज़मीन से उगने वाले गले और तरकारियां खाएंगे, तो इन लोगों को हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने समझाया कि तुम लोग मनो सलवा के नफीस खाने को छोड़कर गेहूं, दाल और तरकारियों जैसी खसीस और घटिया ग़िज़ाएं क्यों कर तलब कर रहे हो। मगर जब बनी इसराइल अपनी ज़िद पर अड़े रहे तो अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि तुम लोग मैदान तैया से निकल कर शहर बैतुल मुक़द्दस में दाखिल हो जाओ और वहाँ बेरोक टोक अपनी पसंद की और मन भाती ग़िज़ाएं खाओ। मगर ये ज़रूरी है कि तुम लोग बैतुल मुक़द्दस के दरवाज़े में कमाल और अदब एहतराम से झुक कर दाखिल होना, और दाखिल होते वक्त ये दुआ मांगते रहना कि या अल्लाह, तू हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे, तो हम तुम्हारे गुनाहों को बख्श देंगे। मगर बनी इसराइल, जो हमेशा से सरकश और शरारतों के आदी और खुदा की नाफरमानियों के खोगर थे, बैतुल मुक़द्दस के करीब पहुंचकर एकदम इन लोगों की रगे शरारत भड़क उठी, और ये नाफरमान लोग बजाय झुककर दाखिल होने के अपनी सरीनों पर घसीटते हुए दरवाजे में दाखिल हुए और हित्ततुन माफ़ी की दुआ के बदले हिब्ता फी शार, एक दाना है एक बाल में कहते हुए और मजाक व तमस्खर से बैतुल मुक़द्दस के दरवाजे में घसीटते चले गए। फरमान रब्बानी की इस नाफरमानी और हुक्म इलाही के साथ तमस्खर की वजह से इन लोगों पर कहरे खुदाबंदी बसूरत अजाब नाजिल हो गया कि अचानक इन लोगों में ताउन की बीमारी और वबा शक्ल में पैदा हो गई और इस तरह फैल गई, और घंटे भर में 70,000 बनी इसराइल दर्दो कर्ब से मछली की तरह तड़प तड़प कर मर गए। नाजरीन, ताउन एक मोहलिक विबाई बीमारी है जिसको डॉक्टर पलीक कहते हैं। इस बीमारी में गर्दन और बगलों और कंजेरान में आम की गुठली के बराबर गिल्टियां निकल आती हैं, जिनमें बेपनाह दर्द और नाकाबिल बर्दाश्त सोजिश होती है, और शदीद बुखार चढ़ जाता है, और आंखें सुर्ख हो जाती हैं, और दर्दनाक जलन से शोले की तरह जलने लगती हैं, और मरीज शिद्दत दर्द और शदीद बेचैनी और बेकरारी में तड़प तड़प कर बहुत जल्द मर जाता है। और जिस बस्ती में ये वबा फैल जाती है, इस बस्ती की अक्सर आबादी मौत के घाट उतर जाती है, और हर तरफ वीरानी और खौफो हरास का दौर दौरा फैल जाता है। अल्लाह ताला ने बनी इसराइल के इस वाक़े का जिक्र कुरान मजीद में इस तरह इरशाद फरमाया है कि और जब हमने फरमाया इस बस्ती में जाओ, फिर इसमें जहां चाहो बेरोक टोक खाओ, और दरवाजे में सजदा करते दाखिल हो, और कहो हमारे गुनाह माफ हों, हम तुम्हारी खताएं बख्श देंगे, और करीब है कि नेकी वालों को और ज्यादा दें तो जालिमों ने और बात बदल दी जो फरमाई गई थी। इसके सिवा तो हमने आसमान से इन पर अजाब उतारा, बदला इनकी बेहुक्मी का। नाज़रीन, इस वाक़े से मालूम हुआ कि अल्लाह ताला की नाफरमानी और इकाम रब्बानी के साथ तमस्खर व मजाक करने का कितना भयानक और किस कदर होलनाक अंजाम होता है कि आखिरत का अजाब तो अपनी जगह बरकरार ही है, दुनिया में भी कहरे इलाही बसूरत अजाब नाजिल हो जाता है, जिससे लोग हलाक होकर फना के घाट उतर जाते हैं और बस्तियां वीरान हो जाती हैं। नाज़रीन, ताउन बनी इसराइल के हक में अजाब था, मगर इस खैरुल उमम यानी खातमुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की उम्मत के हक में ये बीमारी रहमत है, क्योंकि हदीस शरीफ में आया है कि ताउन की बीमारी में मरने वाला शहीद होता है।
مسئلہ یہ ہے کہ جس بستی میں طاعون کی وبا پھیلی ہو وہاں جانا نہیں چاہیے، اور اگر اپنی بستی میں وبا آ جائے تو بستی چھوڑ کر دوسری جگہ بھاگنا نہیں چاہیے، بلکہ طاعون کی وبا میں اپنی بستی ہی کے اندر خدا پر توکل کر کے صبر کے ساتھ رہنا چاہیے۔ اگر اس بیماری میں مر گیا تو شہید ہوگا، اور طاعون کے ڈر سے بستی چھوڑ کر بھاگنے والے پر اتنا بڑا گناہ ہوتا ہے جتنا کہ جہاد کے دن میدان چھوڑ کر بھاگنے والوں میں گناہ ہوتا ہے۔ اس لیے ہرگز بھاگنا نہیں چاہیے، بلکہ اس بیماری میں صبر کے ساتھ اپنی ہی بستی میں مقیم رہنا چاہیے کہ اس پر اللہ تعالیٰ نے اجر و ثواب کا وعدہ فرمایا ہے۔ ناظرین، اسی دعا کے ساتھ اپنی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھائے، ہم پر اپنا رحم فرمائے، اور ہمارے والدین کا سایہ ہمیشہ ہم پر سلامت رکھے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔